हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे बिहार सीएचओ से रिलेटेड, है ना। बिहार सीएचओ 2025 की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, कब तक आएगी उसकी अपन इसमें फुल चर्चा करने वाला है। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा, सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द आएगी। देखो, पिछली क्लास में मैंने बिहार सीएचओ से रिलेटेड एक क्लास अपलोड की थी कि कब आएगा, तो उसमें मैंने मार्च और अप्रैल का बताया था। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कुछ और बच्चों की, तो उसको अपन क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट अपनी ये बात रहने वाली है कि अभी तक ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखो, फर्स्ट बात है आपका जो बीटीएससी स्टाफ नर्स, है ना। स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट है बीटीएससी स्टाफ नर्स का, उसके बाद में आपकी सीएचओ की वेटिंग लिस्ट आएगी। फर्स्ट बात क्यों, क्योंकि देखो इसमें कितनी पोस्ट है, 11,389 पोस्ट हैं। तो ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट सीएचओ में थे, है ना, जो सीएचओ में थे, तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 90%, 80 से 90% वही कैंडिडेट हैं जो, है ना, बीटीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया है। और उनमें से भी 80% लोग होंगे जिनका सिलेक्शन यहाँ पर भी होगा। इसलिए ये वेटिंग लिस्ट अगर पहले यहाँ पे अगर उन्होंने निकाल दी तो और सीट उनकी वैकेंट रह जाएगी। इसलिए बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ये कारण मैंने बता दिया है। क्या कारण है कि जो आपका बीटीएससी स्टाफ नर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 80 से 90% स्टूडेंट वही हैं जिनका बीआरसीएचओ में सिलेक्शन हुआ है, और बीटीएससी स्टाफ नर्स में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये दोनों बात हो गई। तो अगर मार्च अप्रैल में उन्होंने निकाल दी है, सपोज दैट वेटिंग लिस्ट निकाल दी, फिर बीटीएससी स्टाफ नर्स में वो चले गए तो सारी सीट और खाली हो जाएगी। देखो, मान सकते हैं कि 800 से कुछ प्लस सीट है सपोज दैट जनरल की। तो सपोज दैट 700 सीट खाली हो गई, फिर क्या करेंगे। तो बीटीएससी स्टाफ नर्स का रिजल्ट आने के बाद में एक बात ये होगी, बीटीएससी स्टाफ नर्स का रिजल्ट आने के बाद में नेक्स्ट बात ये है नर्सिंग ट्यूटर, है ना। नर्सिंग ट्यूटर का भी रिजल्ट आएगा, उसमें भी 400 प्लस पोस्ट रहने वाली है। तो उसमें भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो उसके कारण अभी रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले इसका रिजल्ट आएगा नर्सिंग ट्यूटर का और बीटीएससी स्टाफ नर्स का, है ना। तो उनके बाद में इनका जो भी होगा फाइनल, जो भी ज्वाइनिंग है उसके बाद में दी जाएगी जो भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों का कितनों का क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो लगभग 5 से 6 नंबर जिनके कम रहे हैं, 5 से 6 नंबर से ज़्यादा ही, है ना, 5 से 6 नंबर या 8 नंबर बोल सकते हैं, कम पढ़ रहे थे, मतलब फाइनल सिलेक्शन से वो रह गए, तो उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक तो बीटीएससी स्टाफ नर्स का हो गया, बीटीएससी स्टाफ नर्स, है ना, एक बीटीएससी स्टाफ नर्स, एक हो जाएगा नर्सिंग ट्यूटर, और नेक्स्ट थर्ड वन हो जाएगा अपना, थर्ड वन किसका हो जाएगा, राजस्थान सीएचओ भी अभी चल रहा है, उनका भी फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आ गई है, उनमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है। और राजस्थान किस स्टाफ नर्स
में भी उसमें भी काफ़ी पोस्ट है, 6000 प्लस पोस्ट, 6407 पोस्ट है। और एक है PHN, राजस्थान PHN ट्यूटर वगैरह, इसमें भी सिलेक्शन होगा। और नॉर्थ साइड का भी हो गया, RML का भी हो गया। तो लगभग अपन बोल सकते हैं 70 से 80% सीट क्या रह जाएगी, खाली हो जाएगी। इसी कारण का आपका क्या हो जाएगी, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, 100% हो जाएगी, है ना। और ये बात तो तय है कि वेटिंग लिस्ट आएगी 100% से। अब वो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्यों आएगी उन्होंने बता दिया, कारण तो बता दिया, नोटिस में बताया था ना, उस दिन मैंने बताया था। तो वो नोटिस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वो सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सर्च कर सकते हो ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी। तो अगर सेशन शानदार लगा है तो पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। कुछ बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि अब क्या आएगी, तो एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूँ। देखो, वेटिंग लिस्ट का ड्यूरेशन होता है 6 से 12 मंथ। इसके अंदर अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट आती है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद वेटिंग लिस्ट आती है, नहीं। वेटिंग लिस्ट कब आती है, एक तो देखो यहाँ पे सपोज दैट फाइनल ज्वाइनिंग उनको दी गई थी, उससे पहले कुछ बच्चों का सिलेक्शन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फिर ज्वाइनिंग के बाद में उन्होंने छोड़ दिया। एक वैकेंट सीट यहाँ से हो जाएगी, देखो और एक वैकेंट सीट यहाँ से हो जाएगी। और उसके बाद में कुछ और चलते कोई भी और वैकेंसीज में चले गए, उनकी वजह से सीट खाली हो जाएगी। फिर किसी और में सिलेक्शन हो जाएगा, उनकी वजह से खाली सीट हो जाएगी। इसी कारण 6 से 7 महीने के अंदर आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो आती है। तो अब कब आएगी, अपना यही थंबनेल है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। देखो, मार्च अप्रैल तक, अगर मार्च अप्रैल तक अगर आपकी जो क्या है BTSC स्टाफ नर्स का रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे दी जाए तो आपका अप्रैल के अंदर अंदर आपका क्या हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। फिर या फिर इनका नहीं आई वेटिंग, BTSC स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग नहीं आई, तो लगभग मई और जून तक आपकी आएगी, है ना। मई और जून तक, ये मैंने बताया था, मार्च अप्रैल तक की बताई थी मैंने पिछली वीडियो में, कहा मार्च अप्रैल तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका कारण बता दिया कि BTSC स्टाफ नर्स का जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी उनके बाद में आपका वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर ये वेटिंग लिस्ट BTSC स्टाफ नर्स का फाइनल ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाए, तो आपका मार्च अप्रैल तक 100% आ जाएगी। तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।